नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं हमनी के बिहार स्पेशल पार्ट 3। इससे पहले मेरा दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड है वीडियो पर। यहां आपको लिंक दिया गया है, यहां के माध्यम से आप जाकर पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, तो आज के इस सेशन में देखेंगे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में बिहार में जो भी घटनाएं हैं करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, बिहार कोर्ट के एग्जाम में, बिहार सचिवालय के एग्जाम में या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो बिहार से रिलेटेड हो, बिहार से जैसे बीपीएससी टीचर वाला भी 3.0 दोस्तों, और बीपीएससी की भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है। आज के सेशन से एक न एक क्वेश्चन आपके लड़ेंगे। बहुत जितने चुनिंदा क्वेश्चन है उन सभी को लाया गया। लगभग क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे 20 है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं एक शानदार मोटिवेशन कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। उस उड़ान से उम्मीद है मुझे जो मेरी खुद की होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो अपनी उड़ान होती है उसी से हमको उम्मीद लगाना चाहिए, दूसरे की उड़ान से हमको उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए आपका समय बिना गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा का डीएम राजीव रौशन ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पहला चरण का चुनाव खत्म हो गया, जिसकी 102 सीटों पर क्या हो गई है, वोटिंग खत्म हो गई है। 19 अप्रैल को उसकी वोटिंग थी दोस्तों। तो इसी क्रम में बिहार का एक दरभंगा शहर है दोस्तों, दरभंगा जिला है, वहाँ के डीएम है आपके राजीव रोशन जी, उनके द्वारा दरभंगा मतदान केंद्र नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने बूथ की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आपके बूथ पर कितने बजे से वोटिंग होगी उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आपका बूथ आपके घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है उसकी जानकारी, आप तमाम सारी जानकारियाँ इस ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किस जिला के लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है, तो दरभंगा जिला के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण परिवेश के जितने भी बूथ केंद्र हैं उन सभी जिलों के अंतर्गत इस ऐप के माध्यम से जानकारी मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी चुनाव आयुक्त चेंज हुए हैं, तो राजीव कुमार को बनाया गया चुनाव आयुक्त। उनके द्वारा कुछ नई ऐप लॉन्च की गई है इस लोकसभा चुनाव के लिए। तो एक ऐप है दोस्तों, ऐप है सक्षम ऐप है, एक नो योर कैंडिडेट ऐप है दोस्तों। कौन है? एक सक्षम ऐप है, एक नो योर कैंडिडेट ऐप है, एक सी विजिल ऐप है। क्या है? एक सी विजिल ऐप है दोस्तों। ये तीनों ऐप अभी हाल फिलहाल में चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब एक दोस्तों बात बताते हैं आपको, बिहार में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव पूरे भारत में चल रहा है। तो अभी बिहार का चुनाव आइकॉन किसे बनाया गया है, तो मैथिली ठाकुर है दोस्तों। ये भी दरभंगा की बेटी है, मिथिला की बेटी है। कौन? मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट का चुनाव आइकॉन बनाया गया। साथ ही साथ में एक ट्रांसजेंडर है दोस्तों, मेनका दास। कौन है? मेनका दास को बिहार का स्टेट चुनाव आइकॉन के रूप में बनाया गया है। अब चुनाव आइकॉन से एक और क्वेश्चन आ रही है दोस्तों कि पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है, तो दोस्तों शुभमन गिल को बनाया गया है। किसे? शुभमन गिल को बनाया गया। और बिहार में एक गोपालगंज जिला है दोस्तों, तो गोपालगंज जिला के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गोपालगंज जिले का चुनाव आयोग यानी जिला स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है, तो क्रिकेटर है मुकेश कुमार। कौन है? गोपालगंज जिला के क्रिकेटर है मुकेश कुमार। उनको बिहार के गोपालगंज जिले के चुनाव आयोग ने, माफ कीजिएगा, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उन्हें डिस्ट्रिक्ट आइकॉन नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों चुनाव से संबंधित जो भी थी यहाँ पे रखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपके परीक्षा में, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, निश्चित है इससे एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो दोस्तों अभी भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया में अभी 6ठा वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। उसमें दोस्तों मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने क्या लिया है? हिस्सा लिया है।
हिस्सा लिया है। अब जगदीप धनखड़ के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ये भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के क्या थे? राज्यपाल थे। साथ ही साथ ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। किससे, कहाँ से करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भारत की क्वेश्चन पूछेगा तो दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल है। और तीसरा नंबर है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, तो यह बिहार का भी वर्तमान में क्या है? राज्यपाल है। ऐसे में इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बिहार के किस जिले के भाई बहन अर्चना कुमारी और अनुपम कुमार एक साथ एशियाई चैंपियन में सिल्वर पदक जीते हैं? तो दोस्तों अभी जानते हैं कि इस एशियाई चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था दोस्तों। इसमें ये दोनों भाई बहन हैं, सगा भाई है अर्चना कुमारी जो 23 साल की है दोस्तों, और साथ ही साथ में अनुपम कुमार जो कि 16 साल के हैं। इन दोनों ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो सिल्वर पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीते हैं। अब ये किस राज्य से, यानी बिहार से तो बिलोंग करते हैं। बिहार के किस जिला से आते हैं? तो ये बिहार के आरा जिला से आते हैं। किस जिला से आते हैं? बिहार के आरा जिला से आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा बैक का था, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने कल के क्लास में डीपली बताया था कि मोहम्मद हुसैन को, किसको दोस्तों? मोहम्मद हुसैन को इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया था। 2023 में यह पुरस्कार किसी भी बिहार को नहीं मिला था। किसी भी बिहार के बालक बालिका को नहीं मिला था। और ये दोस्तों पाल साक्षी और धीरज नारायण, इन्हों का मिला था तो 2022 में मिला था। और यह बीपीएससी के परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो पाल साक्षी और धीरज नारायण को। और 2024 में किसे किया गया है? तो दोस्तों मोहम्मद हुसैन को किया गया था। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 है दोस्तों। यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको डाला है। तो जानते हैं दोस्तों, इस बार का लता मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला था? किन व्यक्ति को मिला था? किन सज्जन को मिला था? तो नरेंद्र मोदी को मिला था। ये कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। उसके बाद किसे मिला था? तो आशा भोसले को मिला था। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, बिहार के लाल राहुल कुमार का हाल ही में राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये बिहार के लाल हैं, बिहार के शेर हैं, बिहार के जिगर हैं। कौन? राहुल कुमार। कौन है दोस्तों? राहुल कुमार हैं। राहुल कुमार है। इनका दोस्तों हाल फिलहाल में यह मुक्केबाजी में, किसमें? मुक्केबाजी में इनका क्या हुआ है? चयन हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक कोटेशन है दोस्तों। क्या है? एक शानदार कोटेशन है जो कि सर के द्वारा लगाया गया, रजनीश सर के द्वारा। गेट बंद कर दीजिए सर। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो देंगे। सही सी बात है दोस्तों। देहात में, हमारे बिहार में कहावत है, बीतल बात के मऊगा दोहरावे, बीतल बात के मऊगा दोहरावे, मर्द अपन फैसला सुनावे। जो बीत गया सो बीत गया। बीती हुई चीज़ को क्या ढूंढना, क्या लेना? जो आने वाला है, जो भविष्य में आने वाला है, उस पर हम लोग जोरदार मेहनत करें, जोरदार चर्चा करें। जो बीत गया सो खत्म हो गया। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है।
बिहार में कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सब प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों सिक्की कला जो कि आपके इसके बारे में भी बताए थे, जो झोला थैली वैली होता है, पर्स हुआ, रुमाल हुआ, जो बेडशीट हुआ, उस पर जो कलाकारी की जाती है, चित्रकारी की जाती है, उसको एक राष्ट्रीय मंच दिया जाए और विश्व लेवल पर भी मंच दिया जाए। इसके द्वारा बिहार सरकार के द्वारा सिक्की कला पर वर्कशॉप का सब प्रदर्शनी का आयोजन बिहार के बिहार म्यूजियम में, कहाँ दोस्तों, बिहार के बिहार म्यूजियम में 12 से 19 अप्रैल 12 से 19 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? बिहार म्यूजियम में किया गया था। कहाँ बिहार म्यूजियम? तो यह पटना में है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर भी डीपली से चर्चा हुआ था। इसका मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था जिसका लिंक यहाँ पे दिया है। उस लिंक पर आप टच करके उस वीडियो के बारे में पूरा डिटेल दे दीजिएगा। हालांकि हम भी फिर पुनः एक बार आपको यहाँ पे बताने का काम करेंगे। दोस्तों अभी बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के लगभग 70,000 स्कूलों को, कितने, बिहार के लगभग 70,000 स्कूलों का नाम चेंज होगा। अब नाम चेंज होगा तो यह नाम किन किन व्यक्तियों के नाम पर रखा जाएगा, क्या नाम होने वाला है, कब से यह प्रक्रिया शुरू होगी? तो दोस्तों यह प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। 1 जुलाई से संभवतः शुरू हो जाएगी। और यह 70,000 जो सरकारी स्कूल है, जो 70,000 सरकारी स्कूल है, इस स्कूल का नाम दोस्तों, नामकरण जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो कि आज़ादी के लड़ाई में अपना योगदान दिए थे, जो भी महापुरुष है बिहार से संबंधित या बिहार के अलावा अन्य स्टेट से संबंधित, उनके नामों पर इस सरकारी स्कूल का, इस सरकारी भवन का क्या रखा जाएगा, नामकरण किया जाएगा। इससे पहले दिसंबर माह में दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक मिशन दक्ष की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? मिशन दक्ष की शुरुआत की गई थी। 2023 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। जब शिक्षा विभाग से आया तो मैंने इसको डाल दिया। ये भी काफ़ी उस समय के सुर्खियों में था। इसमें क्या था दोस्तों कि सरकारी स्कूल में छुट्टी के बाद जो भी बच्चे कमज़ोर हैं, यानी पढ़ने में कमज़ोर है, उन्हें अतिरिक्त ट्यूशन दिया जाए। उन्हें क्या दिया जाए? अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था सरकारी स्कूल में ही सरकारी टीचरों के द्वारा, सरकारी शिक्षकों के द्वारा इसका किया जाएगा। ये मिशन दक्ष दोस्तों दिसंबर माह में इसको लॉन्च किया गया था। अब आइए थोड़ा एक और दे देते हैं दोस्तों। जनवरी में ही बिहार पुलिस के द्वारा @75 लॉन्च किया गया था। क्या? @75 लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस के द्वारा। इसमें क्या था दोस्तों, किसी भी केस में बिहार पुलिस उस पर 75 दिनों के अंदर काम करके उस केस का निपटारा कर देगी हर हाल में। आइए, इसकी सफलता भी मिली है दोस्तों। हमारा बाइक चोरी हो गया था लगभग नवंबर दिसंबर में, आज वह बाइक बरामद हो गया है। तो यह @75 का ही कमाल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो काफ़ी खुशी की बात है दोस्तों कि अपना राज्य बिहार इसमें सबसे अंतिम पायदान पर है। कहाँ है दोस्तों? सबसे अंतिम पायदान पर है। सारा हंस रहे हैं। किसमें? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्रे जिसको कहा जाता है, इसमें कौन से स्थान पर? अंतिम स्थान पर। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, ये पिछली बार भी क्या हुआ था, अंतिम स्थान पर था। यह डाटा कब का है? तो यह डाटा जनवरी का है दोस्तों। जनवरी 2024 तक का यह डाटा टेलीकॉम विभाग के द्वारा दिया गया। अब टेलीकॉम विभाग, तो इसके मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं दोस्तों। अश्विनी वैष्णव जी है। साथ ही साथ में यह भारत के रेल मिनिस्टर भी है अश्विनी वैष्णव जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों अभी दरभंगा में, मिथिला में एक हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता हुआ था। उसमें दोस्तों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कौन? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय क्या रहा था? टॉप पर रहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर,
67वीं नेशनल गेम्स एथलेटिक्स 2024 का आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों 67वीं नेशनल गेम्स एथलेटिक्स 2024 का आयोजन बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। और काफ़ी खुशी की बात है कि बिहार के इसमें कोई भी खिलाड़ी कोई पदक नहीं जीत पाया था। अब चलते हैं यहाँ चैंपियन की बात करते हैं। तो चैंपियन दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र है। सही बात है, बिहार सरकार खेल पर नहीं उतना ध्यान दे रही है। खेल पर अगर ध्यान दे तो यहाँ धुरंधरों की कमी नहीं है। अभी भी हम लोग जिंदा हैं, अभी भी 6 बॉल पर 7 छक्का मार सकते हैं। चैंपियन दोस्तों इसमें कौन रहा है? तो चैंपियन आपका महाराष्ट्र रहा है। ये बात हम पुरुष वर्ग की कर रहे हैं, बालक वर्ग की। किसकी? बालक वर्ग का ये बात हो रहा है। और उप विजेता उत्तर प्रदेश रहा है। फिर महिला में, बालिका में दोस्तों देखते हैं, बालिका में विजेता हरियाणा रहा है और उप विजेता कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। इस सब क्वेश्चन के बारे में दोस्तों डीपली बताया गया है। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो जाके पीछे से क्लास कीजिए, देखिए आपको सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत 1 बाय 1 फैक्ट के साथ बताया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जल संसाधन विभाग के द्वारा। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है हमको कि बिहार का जो बक्सर जिला है दोस्तों, कौन जिला? बिहार का जो बक्सर जिला है वह जल संरक्षण के मामले में शीर्ष स्थान पर है। जल संरक्षण कैसे होता है? तो नदी का पानी, कुआं, तालाब, झील, इन सभी में जो पानी रहते हैं उन पानी का जो अच्छा तरीका से संरक्षित करता है वह बिहार का बक्सर जिला है। अब 2 नंबर में दोस्तों रोहतास आ रहा है। आपको ऑप्शन वाइज लगा दिए हैं। 3 नंबर में जहानाबाद आता है और 4 नंबर में आपका नालंदा आता है। और सबसे अंतिम पायदान पर कौन आता है? तो आपका सिवान आता है। सबसे निचला पायदान पर कौन आता है? सिवान आता है दोस्तों। पटना आपका 11वां नंबर पर आता है। पटना कितना नंबर पर आता है? 11वां नंबर पर आता है। बिहार की राजधानी है पटना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हाल ही में 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह बिहार के आपदा प्रबंधन के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें उत्तराखंड राज्य से वहाँ के जितने भी पर्यावरणविद हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। साथ ही साथ बिहार के जितने भी पर्यावरणविद हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इस कार्यक्रम का क्या नाम दिया गया था? क्या नीतीश दिया गया था, क्या इनसे मिलिए दिया गया था, कि बेफिक्र दिया गया था, कि डिजिटल बिहार दिया गया था? अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। हमको याद है, हम जरूर बताएंगे, लेकिन आप लोग अपने मन में सोचिए कि क्या दिया गया था। तो दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम इनसे मिलिए दिया गया था, क्योंकि इसमें उत्तराखंड के भी पर्यावरणविद थे और बिहार के भी थे। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था इनसे मिलिए, यानी उधर के भी पर्यावरणविद से मिलिए और यहाँ के भी पर्यावरणविद से मिलिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर में, मधुबनी जिला में झंझारपुर एक जगह पड़ता है दोस्तों, वहाँ स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। हाल फिलहाल में दोस्तों मधुबनी पेंटिंग को, किसको? मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। मधुबनी पेंटिंग को क्या दिया गया है दोस्तों? जीआई टैग दिया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता? कितना दोस्तों? 1 स्वर्ण जीती है और 2 रजत पदक जीती है। तो कौन है दोस्तों? कात्यायनी सिंह। कौन है? कात्यायनी सिंह ने अभी हाल फिलहाल में भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय तैराकी महासंघ के द्वारा पटना में एक खेलो इंडिया अस्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में दोस्तों बिहार की शेरनी है कात्यायनी सिंह। इन्होंने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए थे? तो इस पर एक काफ़ी अच्छा प्रसंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी कुमार के द्वारा विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। हालांकि उस वीडियो को हम नहीं डाल पाएंगे, कॉपीराइट भी हो सकता है नीतीश कुमार पकड़ के हम लोग को जेल में भी डाल दे कि काहे ऐसे बेहुदा वाला बात बतिया रहा है मास्टरों के। तो जनसंख्या पर, जो एजुकेशन पर होता है, सेक्स एजुकेशन पर, उस पर काफ़ी अच्छा से वह चर्चा किए थे विधानसभा में, काफ़ी वायरल वह वीडियो हुआ था। तो उसी का यह कहीं ना कहीं नतीजा है कि बिहार दोस्तों, बिहार 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोका गया है दोस्तों? तो यह अपना राज्य बिहार में रोका गया। 2 नंबर में दोस्तों पश्चिम बंगाल है, 3 नंबर में उत्तर प्रदेश है और 4 नंबर में क्या है? झारखंड है। इसको क्रम वाइज मैंने ऑप्शन के अनुसार भी सजा दिया है। 1 नंबर में बिहार, 2 नंबर में पश्चिम बंगाल, 3 नंबर में उत्तर प्रदेश और 4 नंबर में झारखंड है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 52वें राष्ट्रीय हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप पहली बार बिहार के किस जिले में आयोजित की गई है? तो दोस्तों 52वें राष्ट्रीय हैंडबॉल दोस्तों जो टेबल पर होता है, इस तरह से खेला जाता है, वह पुरुष चैंपियनशिप पहली बार बिहार के बेगूसराय जिला में, कहाँ दोस्तों? बिहार के बेगूसराय जिला में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जहां जिले के सभी कलाकारों को प्रशिक्षण किया जाएगा? तो यह बिहार सरकार के कला मंत्री के द्वारा, कला विभाग के द्वारा एक सराहनीय पहल है दोस्तों। यह आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, क्या दोस्तों? आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र यह बिहार के 38 जिलों में खोला जाएगा। कितने जिलों में? बिहार के 38 जिलों में खोला जाएगा, जिला मुख्यालय में खोला जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों? उस जिले में जो भी कलाकार हैं, जो संगीत में रुचि रखते हैं, नाटक में रुचि रखते हैं, डांस में रुचि रखते हैं, यानी जो भी कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद उन्हें राज्य स्तर पर, देश स्तर पर एक नया मंच को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये बिहार सरकार की एक काफ़ी अच्छी पहल है बिहार सरकार के कला विभाग के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी डाले हैं, थोड़ा हमको अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पेट्रोल से चलने वाली, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जितनी भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उस पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो 2035 तक उस पर क्या लगा दिया जाएगा? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, बिहार का कौन सा जिला दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? दोस्तों अंत वाला तो सब वाला अंत में आए हम लोग प्रदूषण पर चर्चा करने। तो यहाँ के एक मंत्री हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, सांसद हैं गिरिराज सिंह, यह उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है दोस्तों। इससे पहले 2019 के चुनाव में वहाँ गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार का लड़ाई हुआ था, जिसमें कन्हैया कुमार कहीं राष्ट्रवाद में हार गए। राष्ट्रवाद की जरूर उतनी मजबूत सी नहीं पकड़ पाए जितनी मजबूती से गिरिराज सिंह ने पकड़ा था, और वह जीत गए। जीतने के बाद बेगूसराय वासियों को क्या तोहफा देते हैं? इतना शानदार जानदार तोहफा देते हैं दोस्तों कि बिहार का बेगूसराय जिला पूरे दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर यह उभरा है। और यह बेगूसराय वासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। अगर वह वोट देने जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि हमारा जिला पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित जिला है। इस बात को ख्याल रख के आप बटन दबाइएगा कि हो सकता है कि अभी तो विश्व में हुआ है, हो सकता है कि अगला बार अगर बटन दब रहा है तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं यह जिला प्रदूषित बन के उभर जाए। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, पूरा तरीका से वोट देना है, अच्छा तरीका से देना है। तो जो भी बेगूसराय वासी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रा संभल के वोट दीजिएगा। अब दोस्तों यह मेरा 20 क्वेश्चन का सेशन था, क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर मंडे को बिहार स्पेशल सीरीज लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।